गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू DSM स्कूल। क्लास सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 15 अपने समय पर कहानी का अध्ययन करेंगे। अपने समय पर कहानी, हर काम अपने समय पर होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी करने से मुसीबत आती है, यही इस घटना में बताया गया है। कहने का तात्पर्य इस कहानी के अंदर कि अपने समय पर मतलब जो भी कार्य होते हैं वो अपने निर्धारित समय पर ही होने चाहिए। अगर उनके निर्धारित समय पर मतलब निर्धारित समय पर जहाँ जो निश्चित समय है उनका, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उससे क्या होती है, मुसीबत आ जाती है। तो इसी घटना के ऊपर इस कहानी में बताया गया है। एक थी परी, नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी। उसके पंख तितली जैसे थे, चेहरा चांद जैसा था, आंखें झील जैसी थी और गाल सेब जैसे। एक परी थी, परी की जो छवि बताई जा रही है इसमें, वो किस प्रकार से लगती थी, किस प्रकार से दिखती थी। नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, उसकी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मतलब जो परी है वो कैसी है, छोटी छोटी और प्यारी सी। उसके पंख कैसे हैं, तितली जैसे हैं। उसका जो चांद बताया है किसके जैसे बताया है, जो चेहरा बताया है किसके जैसे बताया है, चांद की जैसे। और उसकी आंखें किस किस प्रकार बताई गई है, झील जैसी। और गाल कैसे बताएं, सेब जैसे। जिस हिसाब से छवि बताई गई है उस हिसाब से जो परी है वो कैसी लग रही है, सुंदर। उसे बच्चों के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। जो परी है उसको किसके पास रहना अच्छा लगता है, बच्चों के पास में। एक दिन रीमा, मीतू और टीना खेल रही थी। अबू, मेघा और रोहित भी खेल रहे थे। कौन कौन खेल रहे थे, रीमा, मीतू, टीना, अबू, मेघा और रोहित खेल खेल रहे थे। छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन मतलब जिस दिन अपन को कोई कार्य नहीं करना होता, मतलब स्कूल वगैरह या ऑफिस वगैरह नहीं जाना होता है। बच्चे मज़े से, मज़े मतलब होता है आनंद से खेल रहे थे। परी पेड़ में छिपकर उनका खेल देख रही थी। जो परी थी जिसके बारे में भी ऊपर बताया गया है, तो वो परी क्या कर रही थी, उन बच्चों को खेलते हुए छिपकर एक पेड़ पर देख रही थी। उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ा मतलब आनंद, मज़ा का मतलब क्या है, आनंद। तो उसको वो खेल खेलते हुए बच्चों को देख रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत, उसको बच्चों के पास में रहना अच्छा लगता था। तो बच्चों के जो खेल खेल रहे थे वो छिपकर देख रही थी पेड़ पर, तो उसको भी देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। किसको, परी को। सूरज दादा आसमान के बीच आ गए। सूरज दादा मतलब सूर्य। तो क्या आसमान के बीचों बीच आ गए। गर्मी बढ़ गई, मतलब जब पहले थोड़े से छिपे हुए थे तो ठंडा मौसम था, और जैसे ही वो बीच में आए आसमान के तो कैसे गर्मी बढ़ गई, तेज़ धूप हो गई। बच्चों को पसीना आ गया, वे पेड़ के नीचे छाया में आ गए। मतलब खेल खेल रहे थे, जब सूरज आसमान के बीच में आया तो गर्मी बढ़ गई, मतलब तो बच्चों को क्या आया, गर्मी से क्या आ गया, पसीना आ गया खेलते खेलते। फिर उन्होंने क्या करा, वे पेड़ की छाया के नीचे चले गए। मीतू बोली, कितनी गर्मी है। अबू ने कहा, हाँ सूरज दादा तो आज बहुत नाराज़ लगते हैं, भाई इतनी गर्मी हो रही है तो क्या पता। अबू कहती है कि आज तो सूरज दादा बहुत नाराज़ लगते हैं, इसलिए गर्मी बढ़ गई, क्योंकि उनके प्रकाश में क्या हो गया, तेज आ गया। जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो क्या होती है, गर्मी अधिक हो जाती है। तो इसलिए मीतू बोलती है भाई गर्मी हो गई। तो अबू ने कहा कि हाँ सूरज दादा तो आज बहुत नाराज़ दिखते हैं, क्योंकि वो उनकी तेज रोशनी के कारण देखो कैसी आग बरसा रहे हैं। मतलब तेज रोशनी के कारण अबू बोल रही है कि भाई सूरज दादा नाराज़ दिखते हैं, इसलिए वो आग बरसा रहे हैं। मतलब आग के रूप में क्या हो रहा है, जब प्रकाश की रोशनी तेज होती है तो उससे क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है। रोहित बोला, काश वर्षा हो जाती। इस पर सभी बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ हाँ वर्षा वर्षा।
मतलब इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, पसीना आ रहा है, तो अपन क्या सोचते हैं, जैसे उन बच्चों ने सोचा कि काश, रोहित बोला कि काश क्या हो जाती, वर्षा हो जाती। तो सारे बच्चे भी चिल्लाने लग गए, भाई गर्मी बढ़ रही है, तो उमस हो रही है, पसीना आ रहा है, तो अपन को ये लगता है कि काश बरसात हो जाए तो जिससे ठंडक महसूस होगी। परी पेड़ से नीचे उतरी, बच्चों ने उसे देखा तो डरने लगे। परी ने कहा, डरो मत, मैं आप सबको खेलते हुए देख रही थी। जो परी थी, जो बच्चों को छिपकर देख रही थी पेड़ में, वो पेड़ से नीचे उतर गई, क्योंकि बच्चे उस पेड़ की छाया में चले गए थे। परंतु जो बच्चे होते हैं उसको एकदम अपने मतलब एकदम अचानक से उसको परी को देखा, सब बच्चे उसको देखकर डर गए। तो परी बोली, डरो मत, मैं आप सबको खेलते हुए देख रही थी। बच्चों ने पहली बार कोई परी देखी है। भाई अचानक से कोई अपने सामने ऐसे परी जैसी चीज़ आ जाएगी तो अपन को डर भी जाएगा, और बच्चों ने भी पहली बार परी को देखा था। वे देखते ही रह गए, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, सुंदर, इतनी प्यारी, और उसकी बोली भी इतनी मधुर। मधुर मतलब मीठी। बच्चों ने क्या परी को पहली बार देखा था, क्योंकि देखते ही क्यों रह गए उसे, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, उसकी जो बोली थी वो कितनी मधुर थी। परी बोली, आप लोगों को क्या चाहिए? परी ने उन बच्चों से पूछा, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो परी ने उनको पूछा कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए? सब एक साथ बोले, बरसात। देखते देखते आसमान में बादल छा गए, क्योंकि परी ने अपने जादू से क्या कर दी, बरसात कर दी। तो देखते देखते आसमान में क्या छा गए, बादल छा गए। जिस तरह से बरसात आने से पहले जो बादल छाते हैं ना, अपने देखिए काले काले से हो जाते हैं, तो वैसे। फिर बिजली कड़की, बिजली कड़कती तभी तो बरसात आती है, आपने देखा होगा। बूंदें पड़ने लगी, बच्चे खुश होकर खेलने निकल गए। परी को शुक्रिया कहना चाहते थे, वह तो कहीं दिखी ही नहीं, क्योंकि वो बच्चों की इच्छा पूरी करके अदृश्य हो गई, मतलब दिखाई नहीं दी। 3 दिन तक पानी ही बरसता रहा, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। इतनी वर्षा में खेलना मुश्किल था, मतलब बरसात होती रही तो 3 दिन तक लगातार क्या होती रही, बरसात होती रही। अब जब बरसात होती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी की वजह से कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। और इस बरसात में बच्चों का खेलना क्या था, मुश्किल था, कोई भी बाहर नहीं निकलता है। उनकी माँ भी मना करती, मतलब बच्चों की माँ, जो माँ थी, उन्होंने भी बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया। भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। बच्चों पर आफत ही आ गई। वे फिर उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब्बू बोला, कितने दिन हो गए हमने क्रिकेट नहीं खेला। टीना बोली, मैं तो घर के भीतर बोर हो गई। बोर मतलब उकताना, भाई घर के अंदर रहेंगे तो अपन तो बोर ही हो जाएंगे। तो माँ कहीं भी जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि माँ भाई ये बच्चों के लिए सोचती है कि भीग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, या कीचड़ वगैरह में गिर गए तो उनके लग जाएगी, इसलिए बाहर निकलने से मना करती थी। मेघा ने कहा, काश धूप निकल आती। भाई पहले तो बरसात पूछ रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं वो बच्चे कि अब तो क्या हो भाई, धूप निकल आए। सभी बच्चे चिल्लाए, धूप धूप धूप। तभी वहाँ परी आ गई। परी ने कहा, वर्षा भी तो तुम्ही ने मांगी थी भाई, अब तुम धूप मांग रहे हो, पहले बरसात मांग रहे थे। तो परी ने ऐसे ही कहा कि भाई पहले तुमने बरसात मांगी, और अब रोहित ने कहा, हाँ अब हम नहीं, अब हाँ पर अब नहीं चाहिए। भाई रोहित ने कहा, पहले परी ने कहा कि वर्षा भी तो तुम्ही ने मांगी थी, और रोहित ने कहा, हाँ पर अब नहीं चाहिए। परी ने पूछा, क्या कभी नहीं चाहिए? मतलब परी ने रोहित से पूछा कि क्या कभी नहीं चाहिए बरसात? इस बात पर सब चुप हो गए। परी ने कहा, देखो जैसे तुम अपना काम करते हो वैसे ही गर्मी, जाड़ा, जाड़ा मतलब सर्दी, धूप को भी करने दो। किसी के काम में दखल देना ठीक नहीं है। मतलब जिसका जो कार्य है वो समय पर होता है,
भाई उस जैसे गर्मी है, गर्मी अपने अपने निर्धारित समय पर पड़ती है, सर्दी है, सर्दी भी एक निश्चित समय पर पड़ता है, और बरसात, धूप, ये सब अपने अपने समय पर अपने कार्य करते हैं। तो इनके कार्यों में किसी को काम में दखल देना ठीक नहीं। जिस तरह से तुम कह रहे हो कि आज तो बरसात हो जाए, आज धूप निकल जाए, कल सर्दी हो जाए, तो इस तरह से तो ना होता है भाई। ये अपने कार्य अपने अपने समय पर करते हैं। तो बच्चे समझ गए और खेलने लगे। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जो भी कार्य किए जाते हैं वो अपने निर्धारित समय पर होने चाहिए। मतलब जब अगर अपन उस निर्धारित समय पर कार्य नहीं होंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, मुसीबत आ जाती है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अपने समय पर भी कार्य किए जाने चाहिए। अगर समय पर कार्य नहीं होंगे तो क्या होगी, मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत आ जाएगी तो फिर मुसीबत का सामना अपन को करना पड़ेगा। तो इसी घटना के आधार पर अपने समय की कहानी बताई गई है। धन्यवाद।